चलो ठीक। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे ब्रदर, बाज़ उलमा का इतराज़ है मिर्ज़ा मोहम्मद अली जिन्नी पर कि वो हमसे मुनाज़रा नहीं करता, और कुछ उलमा वहाँ जेल पहुँचे भी हैं उनके साथ मुनाज़रा करने के लिए, लेकिन मिर्ज़ा साहब ने मिलने से इनकार कर दिया है। तो गुजारिश ये है, अगर तो आप लोगों ने मिर्ज़ा साहब के साथ मुनाज़रे का कोई टाइम सेट किया, दिन मुकर्रर किया, डेट मुकर्रर की, फिर आप गए हैं मुनाज़रा करने के लिए और मिर्ज़ा साहब ने आपको टाइम नहीं दिया, तो ये मिर्ज़ा साहब की ज़्यादती है। अगर आप बिन बुलाए मेहमान बनकर खुद ही चले गए और मिर्ज़ा साहब ने आपको लिफ्ट नहीं कराई, तो इसमें मिर्ज़ा साहब का कसूर नहीं है। और अक्सर उलमा ने ऐसे ही किया है कि बारी बारी वहाँ पर गए हैं, मिर्ज़ा साहब ने मुलाकात नहीं की, वापस आकर अपने मदरसे में, अपने इदारे में आकर वीडियो कॉल करवाई, लो जी हम वहाँ मुनाज़रे के लिए गए और मिर्ज़ा हो गया। तो मेरे भाई, पहली बात तो ये है, बात गौर से सुनना, कि जो मुनाज़रा होता है ये किसी बात का हल नहीं होता। मुनाज़रीन जो होते हैं, शायद कभी आपने मुनाज़रा सुना है, अगर नहीं सुना तो यूट्यूब के ऊपर काफ़ी मुनाज़रे अपलोड हो चुके हैं, कोई एक मुनाज़रा सुन लेना। जो मुनाज़रीन होते हैं उनका मकसद लोगों तक हक बात पहुंचाना नहीं होता कि लोगों तक हक बात पहुंचे। उनका मकसद ये होता है कि जो सामने वाला मद्दे मुकाबल मुनाज़र है उसको शिकस्त कैसे देनी है। और मुनाज़रा एक फन है, फन की बुनियाद पर मुनाज़रा किया जाता है। जैसे दो पहलवान मैदान में उतरते हैं कुश्ती करने के लिए, वो अपनी ताकत की बुनियाद पर शिकस्त नहीं देते, वो अपने फन की बुनियाद पर, जो उनके पास दो होता है, उसकी बुनियाद पर दूसरे को शिकस्त देते हैं। तो इसी तरह मुनाज़रा भी एक फन है, ये फन की बुनियाद पर किया जाता है। अक्सर आपने मदारस के इश्तिहार पढ़े होते हैं कि यहाँ पर हिफ्ज़ कुरान कराया जाता है, तजवीज़ पढ़ाई जाती है, दर्स निज़ामी कराया जाता है और फन मुनाज़रा भी सिखाया जाता है। तो मुनाज़रा एक फन है, इसका इल्म के साथ कोई दूर दूर का भी तल्लुक नहीं है। लेकिन दलाइल होते हैं जो इल्मी दलाइल होते हैं, बाद मुनाज़र देते हैं, लेकिन वो दलाइल जो है वहाँ को समझाने के लिए नहीं होते, वो सामने वाले मद्दे मुनाज़र को शिकस्त देने के लिए होते हैं। और मुनाज़रे के अंदर हक बात को तस्लीम करने के लिए कोई भी मुनाज़र तैयार नहीं होता। दोनों में से उनकी कोशिश ये होती है कोई ऐसा वीक पॉइंट पकड़ा जाए जिस वीक पॉइंट के जरिए से इसको शिकस्त दी जाए। दूसरा, मुनाज़रे के अंदर ऐसी बेहुदा ज़बान इस्तेमाल की जाती है कि शायद वो इंसान अगर फैमिली के साथ बैठकर सुनना चाहे तो नहीं सुन सकता। इसकी जिंदा मिसाल आप यूट्यूब के ऊपर जाकर, एक मुनाज़रा आज से 5-7 साल पहले हुआ था इस आफर नूरी के साथ, एक कुहाड़ के सादर कुहाटी था उसका, और उसके अंदर ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है कि एक पढ़ा लिखा बाशऊर इंसान जो है ना, उसको देखकर कहता है, यार सोचता है कि ये बड़ा माँ का हाल है और आम एक जहल आदमी का क्या हाल होगा। तो मेरे भाई, जिन लोगों को मुनाज़रे का शौक है मिर्ज़ा साहब से, जैसे वो मिर्ज़ा साहब यूट्यूब के ऊपर अपनी वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं, आप यूट्यूब के ऊपर उसका जवाब दें ताकि सारी दुनिया देख सके कि गलत कौन है, सही कौन है। तो आजकल एक भाई मिर्ज़ा साहब की वीडियो का जवाब देते हैं, मौलाना साहब, शायद उनका नाम शेख सैफुल्ला है, वो उनकी वीडियो का जवाब देते हैं। और अब उनका तरीक़ेकार क्या है
مرزا صاحب اپنی بات کا خلاصہ پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، مین بات کا خلاصہ پیش کرتے ہیں کہ یہ حدیث کے اندر لکھا ہے، میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب ان کا طریقہ واردات کیا ہے کہ پہلے 10-15 منٹ وہ مرزا صاحب کے جو الفاظ ہوں گے ان کو دہرائیں گے، پھر سننے والوں کا ذہن گنوائیں گے، 15-20-25 منٹ ویسے ہی ضائع کر دیں گے، پھر آج آ کر وہی حدیث پڑھ کر سنائیں گے جو مرزا صاحب نے پڑھی ہوتی ہے، اور کہیں گے لوگ جی انہوں نے حدیث ادھوری پڑھی تھی، یہاں انہوں نے ڈنڈی ماری ہے، یہ کیا وہ کیا۔ او بھائی حدیث کا خلاصہ دیکھو، بات کا خلاصہ دیکھو، جو مرزا صاحب خلاصہ بیان کر رہے ہیں وہ دیکھو کہ آیا کہ وہ اس حدیث کے اندر موجود ہے بات کیا نہیں ہے، پھر آپ بات کرو۔ پھر کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مرزا صاحب جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹی کی روایتیں من گھڑ کر روایتیں بیان کرتے ہیں۔ وہ تو بھائی جھوٹ بھی ویسے نہیں بولا جاتا، جھوٹ کے پیچھے بھی کچھ نہ کچھ صداقت سچائی ضرور ہوتی ہے جس کی بنا پر جھوٹ کھڑا کیا جاتا ہے، تو ہر بات میں جھوٹ نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائی اگر مرزا صاحب آپ سے مناظرہ نہیں کرنا چاہتے، یہ ان کی ایک عقل مندی ہے، میں کہتا ہوں ان کی عقل مندی ہے کہ جو یہ مناظرے والے وہ پاسے نہیں آ رہا ہے، مناظرہ نہیں کر رہا ہے، آپ جیسے وہ علمی بات کرتے ہیں آپ ویسے ہی علمی جواب دیں، ان کا یوٹیوب کے اوپر ساری دنیا دیکھیں، پتہ چلے کون حق پر ہے کون قیامت کر رہا ہے، بات لوگوں کے سامنے آئے۔ تو میری نظر میں اس وقت مرزا صاحب جو ہیں بالکل حقائق کے اوپر بات کرتے ہیں، حقائق کے اوپر مبنی بات کرتے ہیں، اور ایسے ایسے مسائل جن کا آج تک ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، جو حدیثیں ہم نے سنی ہی نہیں تھی، وہ حدیثیں مرزا صاحب نے کھول کے لوگوں کے سامنے رکھ دی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرزا صاحب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ان کو مزید دین اسلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں گزارش کروں گا کہ سراج اسلامک ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ اللہ آپ کو ہدایت کرے۔